तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक सबसे शानदार राज्य राजस्थान की, जिसे राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। अब राजस्थान को सही से समझना है तो सबसे पहले यही सवाल मन में आता है कि आखिर एक रेगिस्तानी धरती राजाओं की भूमि कहलाई कैसे? इसका ये मशहूर नाम पड़ा कैसे? देखिए, इसका जो नाम है ना, वो अपने आप में ही एक पूरी कहानी है। सदियों से इसकी पहचान कैसे बदली है, ये उसी का सबूत है। एक रेगिस्तानी इलाके से ये राजपाट वाली जगह कैसे बन गई, ये सब इसके बदलते नामों में छुपा है। चलिए अब जरा यहाँ के लैंडस्केप यानी भूभाग पर नजर डालते हैं, जो इस राज्य की पहचान है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जबरदस्त और खूबसूरत विरोधाभास देखने को मिलते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी पहचान है विशाल थार मरुस्थल। इसे महान भारतीय मरुस्थल भी कहते हैं। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए, थार रेगिस्तान राज्य के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है, ठीक है, लेकिन इसी रेगिस्तान में राज्य की 40% आबादी रहती है। यही बात इसे दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान बनाती है। कमाल है ना? और रेगिस्तान से एकदम अलग राजस्थान को बीच से काटती है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इतनी पुरानी कि इसका इतिहास प्री कैम्ब्रियन युग से जुड़ा है। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, बल्कि एक तरह से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मौसम तय करने वाली एक दीवार है। यही रेगिस्तान को पूर्व में फैलने से रोकती है और यहीं से राजस्थान की बड़ी नदियों का बहाव भी तय होता है। तो जमीन तो तैयार है। अब चलिए उन महान शासकों और बड़ी बड़ी घटनाओं पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने राजस्थान के इतिहास को गढ़ा है। शाही राजस्थान की कहानी की असल शुरुआत यहीं से होती है, जब मेवाड़ राज्य की नींव रखी गई। मेवाड़ और राजस्थान की पहचान से जुड़ी कुछ ही घटनाएं इतनी अहम हैं जितनी कि 1303 में चित्तौड़ के मशहूर किले की घेराबंदी। इस ऐतिहासिक लड़ाई में ये वो मुख्य किरदार थे। एक तरफ राजपूत साम्राज्य और दूसरी तरफ दिल्ली की ताकतवर सल्तनत। हालांकि इसमें चित्तौड़ की हार हुई, लेकिन इस घेराबंदी की कहानी राजपूतों की बहादुरी का एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। तो सबसे जरूरी बात यही है, वो जो हार न मानने का जज्बा था ना, उसी ने यहाँ के शासकों की पहचान बनाई। और ये उपाधि विषम घाटी पंचानन बिल्कुल यही बात दिखाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गहरा इतिहास आज भी राजस्थान के नामों में, जगहों में और संस्कृति में कैसे जिंदा है। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं कि इतिहास का धागा सीधे सीधे यहाँ के भूगोल से कैसे जुड़ा है। आज भी कई आधुनिक शहरों के नामों में उनके पुराने नाम की गूंज सुनाई देती है। सोचिए, एक सूखी जमीन पर जीने के लिए यहाँ के शासकों ने इंजीनियरिंग के कमाल दिखाते हुए शानदार झीलें बनवाईं। ये सिर्फ पानी का स्रोत नहीं थी, बल्कि संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बड़े केंद्र भी बन गई। तो ये जो ऐतिहासिक विरासत है, ये सिर्फ पुराने जमाने की नहीं है। देखिए, इन सारी अलग अलग रियासतों को एक साथ लाना और वो राजस्थान बनाना जिसे हम आज जानते हैं, ये एक बहुत ही लंबा और पेचीदा प्रोसेस था जो कई स्टेजेस में पूरा हुआ। और उसी एकीकरण का नतीजा ये है कि आज राजस्थान इतना विशाल राज्य है, पूरे भारत में सबसे बड़ा। तो अपने नाम से लेकर यहाँ के नज़ारों और कहानियों तक राजस्थान में एक तरफ विरोधाभास है तो दूसरी तरफ हर मुश्किल से लड़कर खड़े होने की ताकत। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि इसका अगला पन्ना कैसा होगा।